जहाँ साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पहाड़िया विद्रोह करने वाले हैं। और बेसिकली पहाड़िया विद्रोह करने से पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको झारखंड का मैप में देखें, ठीक है, ठीक है, तो ये लोग का ये लोकेशन था। और यहाँ पे लोग पहाड़िया लोग रहा करते थे, ठीक है, यहाँ पे था। और ये लोग जो यहाँ गंगा के किनारे जो अगर नाव वगैरह चला जाता था, तो ये लोग इस पे अटैक किया करता था, ठीक है। और कुछ सामान वगैरह होता था वो लोग लूट लेता था, ठीक है। अब उसमें खजाना जा रहा हो या फिर आपका कुछ सामान लेके जा रहा है या चिट्ठी पत्री लेके जा रहा है, तो उसको लोग लूट लिया करता था, पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि ये लोग जो एक मेन स्ट्रीम का जो समाज चल रहा था, उससे ये लोग दूर था। और दूर इस तरह से था कि जो प्लेन के अगर पूरे भारत के इलाके में देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे है इन जनरल, इस इलाके में देखे, इधर देखिए, इधर देखिए, तो इन जनरल आपका खेती वगैरह हुआ करता था। और ये लोग खेती नहीं किया करते थे, ठीक है। ये लोग खेती नहीं करते थे। बस पहाड़ी से नीचे उतरना है, लूट मार मचाना है, और जो लूट के लेके आ गए उसको खाएंगे, ठीक है। पहला या तो वो खा रहे हैं, या फिर जंगल में जो कंद मूल मिल रहा है, फल फ्रूट जो मिल रहा है, उसको खा के ये लोग जिंदगी जी रहा है। खेती ये लोग नहीं करता था, ठीक है। इस तरह से जो मेन स्ट्रीम का जो सोसाइटी था, उससे ये पहाड़िया लोग अलग था, ठीक है। अब इसका कुछ टाइप्स आ जाता है, अलग अलग तरह का पहाड़िया में बंटा हुआ है, ठीक है। तो उसको अभी जानने का जरूरत नहीं है, वो बेसिकली जब पहाड़िया जनजाति के बारे में जानेंगे तो उस समय उसको देख लेंगे। अभी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विद्रोह से भटकाने वाला एक चीज़ हो जाता है वैसे, तो उसको जान के अभी क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके विद्रोह को। तो विद्रोह से पहले बेसिकली हुआ था कि आपका 1770 में आपका अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल पड़ा था। अब अकाल मतलब कि ड्रॉट, ठीक। अकाल में होता है कि चलिए आपको खाद्यान्न उत्पादन तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो जाहिर है कि खाने पीने का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ी के नीचे उतरेगा तो अभी नीचे क्या खाना पानी मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा या बहुत कम है। तो उससे तो लूट मार करके भी कोई फायदा नहीं है। तो नियरली मान के चलिए कि 70 से 72 के आसपास तक, करीब 2 साल के आसपास तक ये लोग पहाड़ी में रह के खाया पिया जैसे चला चला। जैसे ही अकाल खत्म होता है वो लोग अटैक करने के लिए नीचे चला जाता है, सोचा कि चल लूट मार के लेके आ जाएंगे उधर से, ठीक है। तो ये जो पहला विद्रोह पहाड़िया लोग का हुआ था, ये आपका 1772 में हुआ, ठीक है। इधर देखिए, पहला विद्रोह 1772 में, दूसरा 1778 में, ठीक है, तीसरा आपका 79 में, और चौथा आपका 81 से 82 में, 1781 से 1782 में, ठीक है। और कुछ जगह पे ऐसे भी है कि 78 वाला ही में भी हो सकता है कि यही वाला इसमें कंटिन्यू कर गया हो या फिर अलग हो। कुछ किताब में उतना कुछ क्लियर मिलता नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इस आंदोलन का हर किताब में बस छोटा सा दिया हुआ है अंश, बहुत ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए ये बताना उतना क्लियर नहीं है कि यही वाला कंटिन्यू कर गया या फिर ये अलग अलग हुआ था वैसे, ठीक है। लेकिन 79 में हुआ जरूर था वैसे, ठीक है। चलिए, तो जो 1772 में हुआ था, तो बेसिकली आपको लूट मचाने के लिए नीचे उतरेगा और अपना काम करेगा, ठीक है। तो 1772 में ये चार नेता लोग आपका विद्रोह को किया था, ठीक है। रमना अहड़ी, पाचगे डोम्बा, सूर्य चंगरू सावरिया, और करिया पुलहर, ठीक है। अब नाम सुन के तो सबका माथा खराब हो गया होगा वैसे, ठीक है, कि अब याद कैसे होगा। तो याद करने के लिए बेसिक एक ट्रिक बताते हैं, अगर ये याद रह जाएगा तो मतलब एग्जाम में जरूर बन जाएगा अगर ये याद रह गया तो, ठीक है। तो रमना से रम ले लीजिए, पाचगे से पाँच ले लीजिए, ठीक है, सूर्य से सूर्य ले लीजिए, और करिया से करिया ले लीजिए। और इस कोड को याद रह जाएगा तो काम हो जाएगा वैसे। देखते हैं वैसे, रम पी लिया, ठीक है, रम तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो रम पी के आपका सूर्य आपको पांच दिखने लगा, क्या, ठीक है, पांच सूर्य कर सकते हैं रम पीने के बाद। पांच सूर्य दिखने लगा नशा में, ठीक है। अब या पांच या दिखने लगा, या आप ऐसे कर सकते हैं कि रम पी के वो पांच सूर्यों के पास पहुंच गया, और पांच सूर्यों के प्रभाव से वो काला हो गया, ठीक है। पांच सूर्य
यहाँ करिया मतलब काला। ठीक है। तो रम पी के यानी रम पी के उसका नशा हो गया, नशा हो के वो 5 सूर्य के पास पहुंच गया और 5 सूर्य के गर्मी से वो काला हो गया। ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर इसको याद कर ले, कोड में सेट कर लीजिए, याद हो जाएगा, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। मतलब प्रॉपर सेटिंग नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मान लीजिएगा तो याद रहेगा, रहेगा तो यार एग्जाम में बन जाएगा वैसे। ठीक है। तो रम पी के 5 सूर्य के पास पहुंच गया और वो काला हो गया, यही आपका पहला 1770 में जो पहाड़िया विद्रोह का पहला विद्रोह हुआ था उसमें। ठीक है। अब इस बीच में होता है कि फिर आपका अंग्रेज लोग कुछ कुछ काम करने का कोशिश वहाँ पे करता है, मतलब पहाड़ियों को कुछ समझाने का, कुछ उसका सुधार का काम करता है। ठीक है। लेकिन क्या क्या सुधार का काम किया है वो हम लोग बेसिकली तिलका मांझी वाले विद्रोह में देखेंगे कि यहाँ वहाँ इसका ज़्यादा जरूरत है डिटेल करने का, यहाँ उतना ज़्यादा डील करने का जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है। फिर भी बस सिर्फ बेसिक बताएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 78 में आपका विद्रोह छिड़ता है। ठीक है। और 79 में भी विद्रोह होता है, लेकिन इसी बीच 1778 में ही आपका अगस्टस क्लीवलैंड का आपका भागलपुर के मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति हो जाता है। ठीक है। तो क्लीवलैंड कहाँ का मजिस्ट्रेट है? तो भागलपुर का मजिस्ट्रेट बनता है ये आपका। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे कि क्लीवलैंड कहाँ का मजिस्ट्रेट था। तो ये नियुक्ति हो जाता है। तो ये इससे पहले जो जो अधिकारी लोग था वो लोग भी कुछ कर रहा था और मुख्यतः ये किया था। ठीक है। ये बेसिकली पहाड़िया सरदारों से जाके मिलता है और बहुत सारा सरदार को अपना साथ देने के लिए वो कन्विंस कर लेता है और करीब करीब 47 पहाड़िया सरदार को अपने साथ वो मिला लेता है। कितना लोग? वो लोग का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। और जो साथ देने के लिए जब घर का आदमी तैयार हो गया तो जाहिर है कि आंदोलन का दबाना बहुत आसान हो जाता है फिर। ठीक है। क्योंकि अंदर का सब बात तो पता चल ही जाता है। इसमें भी एक चीज़ और है। ठीक है। कि जो क्लीवलैंड जो साथ में लिया था और जो सबसे बड़ा जो इसका लीडर बनाया था वो था आपका जौरा। ठीक है। कहीं कहीं आपको जौराहा भी मिलेगा, जौरा। ठीक है। वैसे दोनों एक ही है, जौरा है या जौरा। ये बेसिकली उस समय का सबसे बड़ा डाकू था उस इलाके का, पहाड़िया लोगों का सबसे बड़ा डाकू। ठीक है। अब जैसे क्लास को अगर सुधारना है, ठीक है, तो जो क्लास का सबसे बदमाश लड़का है आप उसी को क्लास का मॉनिटर बना दीजिए। अब जो सबसे बदमाश जो सबसे ज़्यादा बदमाशी कर रहा है अब वही क्लास का मॉनिटर होगा, तो क्लास को शांत करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो सेम लॉजिक को आपका क्लीवलैंड आपका वहाँ पे अप्लाई करता है। तो यहाँ जो वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है जौरा या जौरा, उसी को वहाँ का जो विद्रोही जो मुखिया लोग चुना या जो सरदार लोग था इसका वो लीडर बना देता है। अब जब लीडर बना दिया तो जाहिर है कि अब इसके अगेंस्ट कौन जाएगा। और बाकी जितना जो उसका साथी लोग था, जो मेन मेन साथी था, सब तो 47 सरदार आपका अंग्रेजों के साथ, सबको नौकरी मिल गया। और बाकायदा सबका नौकरी देता है वो लोग। ठीक है। प्रॉपर सैलरी भी देता है, 2 से 10 रुपया उसको महीना सैलरी देना शुरू कर देता है। ठीक है। अब 2 से 10 रुपये जब सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा ये लोग को, तो जाहिर है कि वो विद्रोह क्यों करेगा। और इस समय के लिए उस समय के हिसाब से सोचिए तो 2 से 10 रुपया अच्छा खासा सैलरी है ये। ठीक है। जैसे अभी का सरकारी जॉब कर लीजिए ना, वैसे ही सैलरी मिल रहा है। अब उतना सैलरी मिलेगा तो घर में बैठ के ऐश करेगा, विद्रोह करने का कहाँ जरूरत है। ठीक है। और ये लोग का जो एक सेना बना दिया था आपका 1300 आपका धनुर्धर का सेना बना दिया था। ठीक है। ठीक है। आर्चर्स। ठीक है। 1300 धनुर्धर में धनुष बाण वाला 1300 आदमियों पहाड़ियों का सेना बना दिया। अब 1300 जो अब विद्रोही जो है वो लोग का सेना में नौकरी मिल गया, अभी लोग सैनिक बन गया। ठीक है। लीडर लोग को सरदार बना दिया, जो विद्रोही जो पीछे का काम कर रहा था वो लोग को सैनिक बना दिया। तो विद्रोह कौन करेगा? तो विद्रोह का दबाना बहुत आसान था इसके बाद। ठीक है। तो 78 79 के बाद विद्रोह नियरली दब जाता है। ठीक है। और बाकी और बहुत सा फैसिलिटी देता है वैसे क्लीवलैंड। ठीक है। तो वो सबको तिलका विद्रोह में डिस्कस करते हैं वैसे। ठीक है। और उसके बाद आता है 71 1781 82। ठीक है। तो इस समय तक आपको अंग्रेज लोग को लगता है कि इस इलाका में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो इसको अपने सरकारी नियंत्रण में ले लेते हैं या मिला लेते हैं। ठीक है। तो इसका जैसे ही डिसीजन होता है, अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ डिसीजन हुआ है, डिसीजन होता है तो आपका रुकिए।
ठीक है। ये पाकुड़ के इलाका में आपका महेशपुर का इलाका है। ठीक है, इसको सुल्तानाबाद भी कहते हैं। ठीक है, सुल्तानाबाद। तो यही सुल्तानाबाद को महेशपुर भी कहा जा रहा है। ठीक है, और ये एक सुल्तानाबाद अभी दुमका के इलाके में पड़ता है। अब वो था या नहीं ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो ये सुल्तानाबाद है, जो जो महेशपुर वाला इलाका है, ये बेसिकली आपका पाकुड़ इलाका में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ की रानी थी उस समय रानी सर्वेश्वरी। ये रानी सर्वेश्वरी, जब उसको लगता है कि उसका इलाका सरकारी नियंत्रण में चला जाएगा, तो वो विद्रोह कर देती है। ठीक है, और इसका विद्रोह होता है 1781 से 82 में। ठीक है, और जो इलाका का नाम दिया गया था वो था आपका दामिने कोह। ठीक है, दामिने कोह नाम देके उस पूरे इलाका को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है, और जब सरकारी नियंत्रण से अब ले लेगा तो जाहिर है किसी का राज चल रहा है, राज चलने वाला, तो उसका कंट्रोल सरकार के पास चला जाएगा, तो जाहिर है उसके हितों को घाटा होगा। और जब उसके हितों का घाटा होगा तो वो विद्रोह करेगा। ठीक है, तो रानी सर्वेश्वरी उसी लिए वो विद्रोह करती है। ठीक है, और विद्रोह करती है, लेकिन ज़्यादा दिन उसका विद्रोह चल नहीं पाता है और उसके विद्रोह का दबा दिया जाता है। और वैसे भी तब तक जब आपका आपका पहाड़ी सरदार लोग ही आपका अंदर का आदमी जब साथ देना शुरू कर दिया है, तो यार आपको दबाना बहुत आसान हो जाता है आपके विद्रोह को। ठीक है, तो आपका इस तरह से विद्रोह दब जाता है। और उसके बाद जो लागू होता है दामिने को, जो सरकारी नियंत्रण में एक्चुअल लिया जाता है, वो लिया जाता है आपका 1783 में। ठीक है, तो दामिनो को लागू कब हुआ? 1783 में लागू होता है वैसे। ठीक है, एक्चुअल रूप में। लेकिन मे भी घोषणा हो रहा हुआ या कुछ और चर्चा हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो सुनने के बाद ये लोग रानी सर्वेश्वरी आपका विद्रोह कर देती है। ठीक है, तो ये लोग मिल गया आपका रमना पहाड़ी, पाचगे डोंबा, सूरी चंगरू सावरिया और करिया पुलहर। रम पी के 5 सूर्य के 5 पहुंच गया, उसका गर्मी से ये करिया या काला हो गया। ठीक है, पहला। और दूसरा लास्ट वाला आंदोलन रानी सर्वेश्वरी कर रही है, ये वाला छूट गया था जगन्नाथ देव। तो ये जो आपका 78-79 में जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, इस विद्रोह का जो नेता था वो था आपका जगन्नाथ देव। ठीक है, तो मेनली आपका 3 विद्रोह या 79 वाला थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये आपका नेतृत्व करता लोग हो गया। ठीक है, ये आपका टाइमिंग हो गया। 72 में 4 नेता, राम राम पीके 500 के पास पहुंचा और करिया हो गया। 78 में आपका जगन्नाथ देव। 79 में भी वही हो या ना हो, क्योंकि बुक में क्लियर मिलता नहीं है, तो क्लियर बताया नहीं जा सकता है। और बाकी 81-82 में तो रानी सर्वेश्वरी आपका विद्रोह को करती है, और ये इसको भागलपुर जेल में डाल दिया जाता है वैसे। ठीक है, 81-82 में ये आंदोलन करती है, और इसको जब आंदोलन का दबा दिया जाता है और फिर इसको जेल में डाल देता है। तो जेल में कहाँ का जेल में डालता है? तो इसको भागलपुर के जेल में डालता है। ठीक है, तो भागलपुर में जेल में आपको रानी सर्वेश्वरी को डाल दिया जाता है, और रानी सर्वेश्वरी उसी जेल में आपका 1807 में मरती है। ठीक है, तो 1807 में रानी सर्वेश्वरी का आपका मौत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज में एक चीज और है, हाँ, कि जो भागलपुर को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि भागलपुर से 3 विद्रोही लोग जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 विद्रोही का कहानी जुड़ा हुआ है। एक तो रानी सर्वेश्वरी का जुड़ा हुआ है, और दूसरा आपका तिलका मांझी भी भागलपुर से जुड़ेगा, और तीसरा आपका सिद्धू सिद्धू का जो संथाल विद्रोह में देखते हैं, सिद्धू कानूचंद भैरव, तो उसमें जो पहला लीडर था, जो सबसे बड़ा भाई था सिद्धू, वो भी भागलपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि तिलका मांझी को फांसी कहाँ मिलेगा? तो भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, सिद्धू को फांसी कहाँ मिलेगा? तो वो डेट मेंशन नहीं है, लेकिन जो भागलपुर के न्यायालय में, जो भागलपुर का कोर्ट में उसका मुकदमा चला था, और उसके बाद उसको फांसी दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फांसी भी उसको भागलपुर में मिला हो। संभावना बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि मुझे बुक में वैसा कुछ मिला नहीं है कि जो बस संभावना तो, लेकिन भागलपुर न्यायालय में ही सिद्धू का आपका ट्रायल हुआ था, या जो न्यायालय में मुकदमा चला था वैसे। ठीक है, तो 3 आदिवासी क्रांतिकारी लोग आपका वहां से जुड़ा हुआ था। एक रानी सर्वेश्वरी, दूसरा आपका तिलका मांझी, और तीसरा आपका सिद्धू। तीनों का कहानी आपका ये भागलपुर से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन में याद रहेगा तो अच्छा से याद रखने का एक संभावना बनता है।
ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था आपका पहाड़िया विद्रोह में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।